लो भाई, आज मुझे कबाड़ में कुछ इस तरीके का ये एक जुगाड़ मिला। तो ये जुगाड़ क्या है, वैसे तो 100 में से 90-95 लोग इसको पहचानते होंगे, लेकिन जो 5-10 लोग नहीं पहचानते उनको भी बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो चलो मैं उनको बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या है, किस में पाई जाती है और इसको मैं कितने में, क्यों और कैसे, कहाँ से लाया। तो चलो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये सीडी प्लेयर या फिर जो डीवीडी प्लेयर आते थे पुराने ज़माने के, उनके अंदर पाए जाते थे। मतलब पुराने ज़माने के क्या, नए भी ले, कोई भी सीडी प्लेयर या फिर डीवीडी प्लेयर लो, उसके अंदर ये इस तरीके का मैकेनिज़्म आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर यहाँ पे जो है, ये आपको एक भिंगरी टाइप का दिख रहा होगा। तो ये जो भिंगरी टाइप का सेक्शन है, इसके अंदर जो सीडी या फिर डीवीडी है वो बैठती थी। और उसके बाद ये जो है, यहाँ पे एक लेज़र डायोड है। तो ये जो लेज़र डायोड है उस सीडी डीवीडी को रीड करता था, और जो सीडी डीवीडी है उसको ये कुछ इस तरीके से आगे पीछे होता था, मूव करता था, जिससे कि सीडी को पूरी पढ़ा जा सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैं कबाड़ से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के अंदर लेकर आ गया। तो इसको मैं क्यों लेकर आ गया, क्योंकि इसके अंदर मुझे काफ़ी सारा काम का सामान दिखा। वैसे तो आपको इसके अंदर देखोगे तो काम की सिर्फ ये 2 ही मोटरें लग रही होगी, लेकिन हम इसको पूरा खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या काम की चीज़ें मिलती है। वैसे अगर ये सिर्फ 2 जो मोटरें ये भी सही निकल जाती है, तो मेरा पूरी तरीके से पैसा वसूल यहाँ पे हो जाने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ 10 रुपये के अंदर लेकर आ गया। और ये जो मोटर है, यहाँ पे 2 मोटर लग रखी है। एक एक मोटर की कीमत 40 से 50 रुपये है हमारे लोकल मार्केट में, क्योंकि ये जो मोटर है थोड़ी अलग टाइप की होती है, काफ़ी हाई स्पीड होती है। और इस मोटर की एक ख़ास बात होती है कि जो हमारी नॉर्मल मोटर होती है, जो डीसी मोटर होती है छोटी खिलौने वाली, उसको अगर आप चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ जनरेट करती है, काफ़ी साउंड जनरेट करती है। लेकिन ये जो मोटर है, इसको चलाने पे थोड़ा सी भी साउंड नहीं आती, ऐसा भी नहीं लगता कि हम मोटर को चला रहे हैं। तो इस मोटर को हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, अगर ये चालू निकली तो, कि इसको हम किस किस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका जो सिस्टम है वो कुछ समझा देता हूँ। देखो ये जो मोटर है यहाँ पे भिंगरी वाली, इसके साथ तो कुछ भी अटैच नहीं है, सिंपली इसकी 2 वायरें हैं नीचे की साइड से, और ये इस पीसीबी के साथ में लग रखी है। पीसीबी के ऊपर क्या क्या है वो भी इसको खोलने के बाद पता चलेगा। तो देखो, ये जो एक साइड वाली मोटर है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो मोटर है, इसका यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों ने जनरेटर भी बना रखा है। मतलब हैंड क्रैंक जनरेटर एक तरीके से बना रखा है, जिससे मोबाइल चार्ज करवा के दिखाते हो। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से इस मोटर का ये जो ढांचा है, इसको कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से इस तरीके से कट कर लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा। और ये जो पीछे की साइड में बड़ा सा व्हील लग रखा है, इसमें एक छेद कर देते और थोड़ा सा कील वगैरह लगा देते। उसके बाद ये जो व्हील है, इसको अगर हम धीरे धीरे भी घुमाते हैं, स्लोली घुमाते हैं, तो जो ये मोटर का व्हील है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्टली घूमता है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट होती है। ये मोटर जो है अच्छे से पावर जनरेट करती है, मैंने भी पहले करके देखी है। लेकिन देखो, ये जो है, इस व्हील को अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारी मोटर की व्हील नहीं घूम रही है, नीचे का जो व्हील है इसको भी घुमाएंगे तो भी देखो, ये जो मोटर है ये घूम नहीं रही है। ये क्यों नहीं घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक छोटा सा व्हील था ना, ये टूट चुका है, ख़राब हो चुका है। वैसे ये काफ़ी पुराने डीवीडी सीडी प्लेयर है, इसकी वजह से ख़राब हो चुका है। तो देखो, जो ये जो था थोड़ा सा रबर टाइप का था, इसलिए इतनी जल्दी ख़राब हो गया। देखो, इसके जो है टुकड़े भी निकल रहे हैं जैसे ही मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, मतलब ये काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। तो इसकी वजह से ये टूट चुका है। बाकी के जो गियर है वो प्लास्टिक के, जिसकी वजह से वो बच गए, जल्दी ख़राब नहीं हुए। तो चलो इसको जो है ओपन करना शुरू करते और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और ये मोटर्स जो है ये चालू है या नहीं। वैसे इसमें एक लेज़र डायोड भी लग रखी है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लेज़र डायोड भी लग रखी है। देखो ये जो आपको दिख रही है ना, ये लेज़र डायोड है। इसको भी हम ओपन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी लेज़र डायोड है, कैसी है। तो चलो जल्दी से स्क्रू ड्राइवर लेकर आते हैं और इसको यहाँ पे ओपन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया। वैसे आज हर बार तो हम थोड़ा अलग टाइप का स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो है ना काफ़ी छोटे छोटे नट्स लग रखे हैं, इसलिए हमें थोड़ा दूसरी टाइप का ये पतला वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। वैसे इसमें मैंने बीट लगा रखी है, शायद से वही जो बीट है वो यहाँ पे चल जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो बीट लग रखी है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कैमरा शायद ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा है। चलो छोड़ो, जो छोटी बीट है वही आपको लगानी है। तो चलो यहाँ पे ये जो मोटर है इसको खोलने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसको साइड में हटा लेता हूँ।
तो चलो अब यहाँ पे ये जो मोटर है इसके स्क्रू के अंदर आ रही है कि नहीं देखते हैं। हाँ तो शायद से हाँ ये अच्छे से लग तो रहा है। और हाँ जो नट है वो हमारा खुल भी चुका है, मतलब ये काफ़ी पुराना है ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद से नहीं खुलेगा क्योंकि रस्ट वस्ट आ चुका होगा। लेकिन ये खुल चुका है। और ये जो नट्स है इनको हमें संभाल के रखने हैं क्योंकि इतने छोटे जो नट है ना ये मार्केट में मिलते नहीं है। और मोटर को हमें अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर फिट करना है तो फिर ये नट जो है लगते ही है। तो ये भाई नहीं खुल रहा यहाँ पे। तो हाँ खुल चुका है, आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रू है ये भी खुल चुका है। वैसे हमारी मोटर की जो फिटिंग है वो पूरी 2 ही स्क्रू के ऊपर हो जाती है। काफ़ी छोटी मोटर है इसके कारण ये 2 स्क्रू पे हो जाती है। तो देखो ये भी हमारा स्क्रू जो है वो निकल चुका है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और अब देखते हैं हमारी मोटर। हाँ गाइज ये जो हमारी मोटर है यहाँ पे निकल चुकी है। अब इसकी जो वायर है उनको यहाँ से तोड़ देते हैं, सीधा ही यहाँ से तोड़ देंगे, लेकिन मोटर की साइड से नहीं टूटनी चाहिए। काफ़ी मजबूती के साथ लग रखी है भाई, ये टूट नहीं रही है। तो चलो मैं कटर से ही इनको यहाँ पे कट कर देता हूँ, थोड़ी छोटी हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारी एक जो मोटर थी वो सही सलामत निकल चुकी है और काफ़ी फ्रीली मूव भी कर पा रही है, कोई जैम वगैरह नहीं है। तो चलो इसको रखते हैं साइड में। और अब आते हैं दूसरी मोटर के ऊपर कि इसको कैसे निकालना है। इसका पहले तो ये जो व्हील है ना ये व्हील हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे इसके स्क्रूज होंगे। तो देखो व्हील जो है वो हट चुका है, आप देख सकते हो। तो ये व्हील भी हम वापस से लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे जो है इसके भी स्क्रू लग रखे हैं, तो चलो इनको भी हम जल्दी से खोलते। तो इसका स्क्रू तो काफ़ी इजीली खुल चुका है भाई, मतलब इतना ज़्यादा पुराना है फिर भी ये स्क्रू काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये खुल रहे हैं। तो देखो ये भी निकल चुका। अब जो दूसरा स्क्रू है इसको भी यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये भी निकल गया गाइज, मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे दोनों भी स्क्रू हमारे निकल चुके हैं। अब मोटर जो है इजीली निकल जानी चाहिए। हाँ गाइज निकल रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा चिपका के रखी है वायरों को। तो चलो ये भी यहाँ से निकल गई। अब यहाँ से इनको भी तोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये इसकी जो है टूट चुकी है वायरें। और ये जो मोटर है ये भी हमारी बाहर आ चुकी है। देखो गाइज ये एक साइड में कितनी नई लग रही है और एक साइड में कितनी पुरानी लग रही है। तो देखो इसको ऐसे कर देते तो इस साइड में भी ये नई हो जाएगी। नई कोरी मोटर हमें इसके अंदर मिल चुकी है। तो चलो इसके ऊपर इसका जो व्हील है ये लगा देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये घूम रही है या नहीं। तो देखो इसका व्हील भी लगा दिया। तो ये 2 मोटरें तो हमारी निकल चुकी है इसके अंदर। और अब इसके साथ साथ इसमें ये कुछ छोटे बड़े गियर भी लग चुके हैं। तो इसमें ये जो गियर्स लग रखे हैं ना इनका भी हम यूज़ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कर सकते हैं। मतलब ये जो गियर है इनसे हम गियर की मोटर बना सकते हैं या फिर टॉय कार बना सकते हैं, तो उसमें इन गियर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये इस साइड में एक गियर लग रखा है और ये एक बड़ा सा गियर लग रखा है। तो ये जो बड़ा गियर है इसको अगर हम ये जो मोटर की छोटी साइड वाली पुल्ली है ना इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो मोटर का टॉर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये इस तरीके का एक आड़ा गियर भी है। तो चलो ये तो चीज़ें है ही इसमें। और हाँ ये जो है 2 रॉड भी है इसके अंदर, ये एक स्टील की रॉड और ये एक दूसरी साइड में स्टील की रॉड। तो ये दोनों जो स्टील के रॉड है ना ये भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के अंदर शेफ्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होते हैं और बेंड भी नहीं होते। तो चलो हाँ अब मैं आपको ये जो लेज़र डायोड है ना इसको भी खोल के दिखाई देता हूँ। तो इसका जो स्क्रू है वो शायद से नहीं खुल रहा है और खुलेगा भी नहीं क्योंकि उसके ऊपर कुछ रेड सॉल्यूशन डाल रखा है, लेकिन हम फिर भी खोलने की कोशिश तो कर ही सकते। तो देखो गाइज ये जो है यहाँ पे खुल नहीं रहा है लेकिन मैं इसको खोल कर ही रहूँगा आपके लिए। तो देखो ये घूमना शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो स्क्रू है हमारा खुल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से ये स्क्रू जो है निकल चुकी है बाहर। तो अब देखते हैं कि ये लेज़र डायोड फिर भी, हाँ तो ये निकल चुका है। अब यहाँ पे लेज़र डायोड बाहर आ ही जाना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। तो चलो स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ पे आगे की साइड में ढकेलते हैं। तो देखो ये जो लेज़र डायोड है हमारा बाहर की साइड में आ चुका है और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे इसमें लेंस वगैरह कुछ लग रखा है सिस्टम, आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसा लेज़र डायोड है इसके अंदर, लेकिन इसको कैसे चलाना है वो मुझे नहीं पता। अगर किसी वीडियो के अंदर मैं इसको चला पाया तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। तो देखो ये कुछ इसमें चीज़ें निकली हैं। तो ये तो बाकी के गियर वगैरह ये शेफ्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये लेज़र है और इसके साथ साथ इसमें का 2 नियोडेनियम मैग्नेट भी लग रखे होते हैं। तो वो कुछ यहाँ पे इसके आगे पीछे अंदर की साइड में होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं खोलेंगे क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पे ये जो चीज़ें जैसे जैसे मुझे प्रोजेक्ट के अंदर लगती चलेंगी तो मैं वैसे वैसे खोलता चलूँगा। अब हम सीधा ही ये जो दोनों मोटरें इनको टेस्ट कर लेते हैं कि ये चालू है या ख़राब है। यहाँ पे
तो गाइस यहाँ पे जो दोनों मोटरें थी उनकी वायरें मैंने छील दी है और अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं 18650 लैपटॉप की बैटरी से इसको चलाऊंगा, क्योंकि ये जो मोटर होती है 5 वोल्ट की होती है, तो ये 3.7 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चल जाती है। तो देखो ये यहाँ पे एक हाथ से वायर लगाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है भाई, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है ना। तो चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और देखो ये मैंने वायर लगा दी और आप देख सकते हो कि जो हमारी मोटर है वो यहाँ पे घूम रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ घूम रही है। और साउंड तो देखो इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। यही मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी खास बात होती है। देखो मोटर जो है काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी स्पीडली घूम रही है, तो इसको हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाली चालू है या ये वाली ख़राब है। तो एक तो चालू निकल चुकी है। तो देखो अब इसकी भी मैं जो दोनों वायर है उनको लगा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसकी भी दोनों वायरें यहाँ पे लगने ही वाली है, लग नहीं रही है भाई। एक हाथ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे मुझे आ रही है, लेकिन फिर भी मैं लगाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। देखो गाइस दोनों भी वायरें लग चुकी है और हमारी जो मोटर है वो ये भी चालू निकल चुकी है। काफ़ी ज़्यादा स्पीडली यहाँ पे घूम रही है और इसमें से भी साउंड नहीं आ रहा है। देखो आपको दिख ही रहा होगा। तो देखो ये मैं आपको थोड़ा सा रोक के भी दिखा देता हूँ। वैसे इसमें ताकत तो होती है, टॉर्क होता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होता। तो देखो ये मोटर भी हमारी चालू निकल चुकी है। तो इस तरीके से हमारी जो दोनों भी मोटरें हैं यहाँ पे चालू निकल चुकी है। तो हमें 5-5 रुपये के अंदर एक एक मोटर पड़ गई, जो कि यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि इससे हम फ़ैन भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ वाटर पम्प भी बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इसको, यहाँ तक कि जनरेटर के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको घुमाने के ऊपर इसमें से काफ़ी ज़्यादा पावर भी निकलती है। वैसे इसमें कुछ यहाँ पे लिख रखा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये पुराना हो चुका है ना। तो चलो छोड़ो, वैसे भी हमें देखकर करना ही क्या है। तो दोनों मोटरें अच्छी निकल गई, तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट हो गया। तो आज मेरा तो फ़ायदा ही हो गया। और उसके साथ साथ इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलने वाली है, जैसे नियोडिनियम मैग्नेट हो गया, ये लेज़र डायोड हो गया, ये 2 शाफ्ट हो गए, ये गियर्स हो गए। तो आज तो भाई मेरा कबाड़ के अंदर ये जो 10 रुपये का मैंने उठा के लाया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं हर सुबह 8 बजे आपके लिए कुछ ना कुछ लाता ही रहता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की भाई आपके लिए। तो चलो मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और यहाँ पे आपको इस तरीके से कबाड़ वाले प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।